स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका क्विक कॉन्सेप्ट चैनल पर। अभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स की एक सीरीज बनाई है, उसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूट्रॉन होता है, एक हमारा पार्टिकल न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे उसकी डिस्कवरी किसने दी। सबसे पहले आते हैं जे जेम्स चैडविक पर ऊपर, जिसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी दी। अब कैसे दी? इसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या किए, कोलाइड किए, मींस बम्बार्डमेंट कराई स्टेबल न्यूक्लियस के साथ। मींस ताकि उस स्टेबल न्यूक्लियस को आपने अनस्टेबल करना है, ताकि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाए, ताकि वो क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। अब जब वो अनस्टेबल होगा तो कुछ ना कुछ वो रेडिएशन एमिट आउट करेगा, अल्फा बीटा गामा की सूरत में। अब जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सभी को पता है। बीटा होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने हमारे एक प्रोसेस है जिसमें हमने पढ़ा था कि वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ, और बीटा हो रहे थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पर जो गामा थे रेडिएशन, जिसको हम क्या करते हैं न्यूट्रल चार्ज, वो क्या हो रहे थे, पेनिट्रेट हो रहे थे। तो यहाँ पर इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए, आपका टॉपिक क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले है इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। आपको मैंने पहले बताया जेम्स चैडविक ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, एक हमारा ब्रिटिश साइंटिस्ट था। 1932 में ये एमसीक्यू आ सकता है कि जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब दी, तो ये आप नोट कर लें। और इसने जब इसके बारे में बताया है, डिस्कवरी दी, तो इसने एक नोबेल प्राइज भी अचीव किया इस डिस्कवरी के बेसिस पे ऊपर। अब ये डिस्कवरी कैसे हुई, कुछ इसके पास प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की, मीन्स उसको फैलाया किसी सोर्स के, मीन्स किसी सोर्स से वो निकले अल्फा पार्टिकल्स और वो कोलाइड हुए। तो यहाँ पर आइए इस मेथड के ऊपर। यहाँ पर इसका आपको कुछ मेथड है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, जिसको हमने क्या किया है, लीड। आपको पता है लीड पीबी 82 इसका नंबर है। ये हमारा है नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसीलिए हम ये यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या सोर्स है लीड एलिमेंट का। अल्फा पार्टिकल्स क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा। अब अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही इस मेटेलिक प्लेट के साथ टकराएंगे, हमारे मेटेलिक क्या है, बेरिलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। इसका एटॉमिक मास क्या है, 9 होता है। अब ये हालांकि क्या है, ये हमारा है स्टेबल, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है वो क्या है, मखसूस है। अब जब हम क्या करेंगे, इसके साथ अल्फा पार्टिकल्स जो कि यहाँ से निकल रहे हैं, अब इस अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही इस बेरिलियम एटम के साथ कोलाइड करेंगे, तो इसके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी अपने से ज्यादा आ जाएगी। अब जैसा आपको मैंने एग्जांपल देना है, अगर सपोज करें आपके पास एक गिलास है, उसके आपने पूरा पानी भर लिया है। अगर आप उसको ज्यादा पानी देंगे तो वो क्या होगा, पानी उसका आउटवर्ड क्या होगा, फ्लो होगा। इसी तरह से जो बेरिलियम को पास एनर्जी है, अगर उसके ज्यादा आप उसको एनर्जी देंगे तो वो अपने अंदर नहीं समा सकेगा। तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी दूसरी तरफ या आउटवर्ड की तरफ क्या करेगा, फ्लो करवा देगा, रिलीज करवा देगा। तो ये जो आपके पास है एनर्जी, ये रेडिएशन की फॉर्म में है। अब हमने इसको क्या किया है, इसकी जब हमने रिसर्च की, जेम्स चैडविक टेस्ट के बारे में जब रिसर्च की, हमारे पास तो इसकी कुछ मशीनें नहीं है यहाँ पर, तो कैसे हम करेंगे। पर जब ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको करवाती है ये प्रैक्टिकल्स, तो आप वहाँ पर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत हार्मफुल होते हैं रेडिएशन, क्योंकि अगर ये इसके सामने, अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के सामने आप अगर 2 से 4 मिनट भी रहे, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक बीमारी का सबब बन सकता है। इसीलिए जब प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर, तो आपको ये वो कहते हैं कि आप अपना कुछ ख्याल रखें, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। इसीलिए ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, इसका कुछ मीन्स क्या है, इसका बैन किया गया है, ताकि ये स्टूडेंट्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जब ये न्यूट्रल पार्टिकल्स यहाँ पर कोलाइड हो रहे हैं, तो इस डिटेक्टर ने क्या किया, मैर करना शुरू किया। पहले ये क्या होगी, जीरो पर होगी। जब कुछ इसके साथ पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, ये आपस में कनेक्ट होंगे, तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा नीडल्स के हमारे थ्रू। अब ये जो आपकी प्लेट है वो क्या है, एक वैक्स मटेरियल है, जिसमें आपके पास क्या होंगे, कार्बन एलिमेंट्स और हाइड्रोजन एलिमेंट्स। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन। सपोज करें यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। जो रेडिएशन यहाँ से बेरिलियम से निकल रहे हैं और यहाँ पर कोलाइड हो रहे हैं, यहाँ से पेनिट्रेट हो रहे हैं, उनको जो मैर करेगा वो क्या करेगा, डिटेक्टर मैर करेगा। जेम्स चैडविक का ये एक एक्सपेरिमेंट सेटअप था, जिसकी मदद से इसने क्या किया, न्यूट्रल पार्टिकल्स, जिसको इसने नाम दिया न्यूट्रॉन, इसको इसने डिस्कवर किया। अब जो आपके पास यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उसको हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि वो हीलियम पार्टिकल्स है, जिसके पास 2 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका मास क्या है, 4। मीन्स हीलियम के जैसा ही। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, आप ये समझ लें।
हमने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया है, वो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। देखें, अब ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ही, एल बी जो आपके पास आता है लीड, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 82 जो होता है, अब वो इसके जो होते हैं, कुछ हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मीन्स इसकी स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूस इमिशन होती रहेगी, खुद ब खुद ये करते रहेंगे, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये आपका हो गया नेचुरल रेडियो एक्टिव। पर जो इसके साथ इसमें से निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, रेडिएशन निकल रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तो जैसे इस स्टेबल न्यूक्लियस के साथ बेरियम का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जब उसके साथ कोलाइड करेंगे, ये तो स्टेबल था पर उसको इसने अनस्टेबल करना शुरू कर दिया, ताकि ये अपना रेडिएशन क्या करे, आउटवर्ड फ्लो करवाए। तो ये जो इसको एक स्टेबल न्यूक्लियस को आप अनस्टेबल करवाते हैं, तो जो आप सेटअप करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसकी सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सपेरिमेंट सेटअप की, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी सेटअप फ्रॉम बेरिलियम प्लेट हाई एनर्जी रेडिएशन रिलीज फ्रॉम एंड इट डिटेक्ट्स बाय डिटेक्टर। जब ये हाई रेडिएशन को इमिट आउट करेगा तो डिटेक्टर क्या करेगा, इसकी रेडिएशन को मेजर करेगा। जो रेडिएशन न्यूट्रल होते हैं उसको ये मेजर करके आप क्या बताएगा कि आपके पास न्यूट्रल रेडिएशन यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि जेम्स चैडविक का मेन थीम था कि आपको न्यूट्रल रेडिएशन के बारे में बता देना कि वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मीन्स आपको परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बता देना कि इसके बारे में आपको मैं उसकी अच्छी मालूमात दे सकूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे बेल आइकन को दबा लें, क्या, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे सीखने को फिजिक्स के रिलेटेड, मैथमेटिक्स के रिलेटेड और बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे BSc लेवल तक। थैंक यू।